यस बैंक लिमिटेड की अब नजर रहेगी आरबीआई के नए रेट कट या फिर नए रेट हाइक के ऊपर। क्यों भाई? क्योंकि डिपॉजिटरीज में कितना आपका इंटरेस्ट और गेन कर पाती है कंपनियां, कितना इंटरेस्ट अपने जो है डिपॉजिटर्स को कंपनी पे करेगी, उस पर डिपेंड करता है कि यस बैंक लिमिटेड की अर्निंग्स किस तरह से ग्रो करने वाली है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। अब आरबीआई का जो डिसीजन है वो ये बताता है कि ये जल्द ही रेट हाइक करने वाली नहीं है। तो ये डिसीजन आरबीआई का यस बैंक लिमिटेड में किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है, ये होती है एक खबर जो कि यस बैंक लिमिटेड में माइल्ड और पॉजिटिव मतलब कि डिसेंट मोमेंटम क्रिएट कर सकती है। गिरावट के चांसेस इस तरह की खबरों से काफी कम हो जाते हैं यस बैंक लिमिटेड या फिर बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। ऑल्दो हर बैंकिंग सेक्टर या सॉरी हर बैंकिंग स्टॉक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, चाहे अपडेट कैसी भी हो, बैंक्स या उसके चार्ट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो जरूर आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। लेकिन यस बैंक के केस में आपके पास ये आती है पूरी अपडेट। पॉलिसी मेकर्स केप्ट द रेपो रेट स्टेडी। रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं आए थे लास्ट टाइम। 5.25% का जो है पुश पोटेंशियल रेट हाइक टू द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 27। जो रिसेंट रेपो रेट स्टेडी रखा गया था वो 5.25% पर था। अब जो नेक्स्ट हाइक आएगा या नहीं आएगा उसका टाइम बताया जा रहा है फाइनेंशियल 27 का सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ मींस कि आप कह सकते हो लगभग सितंबर के बाद में, फाइनेंशियल 27 के सितंबर के महीने के बाद में आपके पास एक नया रेट हाइक लेकर के आ सकता है आरबीआई। यस बैंक के लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं? ये जो डिले है रेट हाइक करना, इंटरेस्ट रेट हाइक करना, यस बैंक लिमिटेड में न्यूट्रल से लेकर के छोटा सा पॉजिटिव मोमेंटम शिफ्ट लेकर के आता है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि प्रेशर जो होगा कंपनी के कॉस्ट फंडिंग का वो बैंक के ऊपर कम जाता है। ज्यादा से ज्यादा रिटेल और एमएसएमई लोन बुक यहां पर बढ़ती हैं। जितना एमएसएमई और रिटेल लोन बुक बढ़ेंगी उतने ही इंटरेस्ट जो है ज्यादा बढ़ते हैं, उतना ही बेनिफिट यस बैंक लिमिटेड को मिलता है। तो जितना ये डिले यहां पर चल रहा है नए रेट हाइक के लिए, उसके लिए यस बैंक लिमिटेड के अंदर उतना न्यूट्रल और पॉजिटिविटी बन जाती है। ऑलराइट, अब हम आते हैं आगे। यस बैंक लिमिटेड का लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ दिया था अप्रैल के महीने में, और एक चीज आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि यस बैंक लिमिटेड आपको बहुत रेंज बाउंड देखने को मिलता है। तो जो अप्रैल में हम लोगों ने वीडियो लिया था कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के साथ में, उसमें हम लोगों ने सभी चार्ट्स पे ट्रेंड्स मार्क किए थे, जहां पे लगभग 18.60 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस रहा था। ठीक है, 19.60 20.20 क्रॉस करता है तो 20.80, 20.80 क्रॉस करता है तो 22.10, 22.10 क्रॉस करता है तो 24। ये सभी लेवल्स यस बैंक लिमिटेड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले 2-3 साल की कहानी देखोगे तो यस बैंक लिमिटेड में ये सारे लेवल्स आपको घूम फिर के बार बार देखने को मिलते हैं, जिसे आप हायर हाइस और लोअर लोज भी कहते हो। तो यस बैंक लिमिटेड के अंदर वापस से 24 रुपए का ट्रेंड देखने को मिला और इस बार ब्रेकआउट भी किया है। अब आगे क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है अभी इसको देखते हैं। 72.6 पर आपका एमएफआई है, 72.5 पर आपका आरएसआई है। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है जरूर कर देना। आई एम NRSM 7 सर्टिफाइड। ये है यस बैंक लिमिटेड का। पहले तो निफ्टी बैंक का चार्ट एक बार यहां पर देखो, ये निफ्टी बैंक का है, फिर हम यस बैंक लिमिटेड के चार्ट पर आएंगे। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। हम लोगों ने सेंसेक्स का चार्ट भी डिस्कस किया हुआ, चैनल पर अवेलेबल है, अभी इसी वीकेंड पे डिस्कस किया है, जरूर देखना उसको। सभी मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसिस में क्या हुआ है यहां पर कि आपको मिला बढ़िया ब्रेकआउट इस हफ्ते के अंदर। लेकिन लास्ट सेशन भैया यूएस ईरान डील होगी नहीं होगी, इस अनसर्टेनिटी के बीच में ऑलमोस्ट सारे इंडाइसिस में आपको नीचे नीचे गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी इससे अलग नहीं रहा। बैंक निफ्टी ने भी अपने गेन्स जो है थोड़े से खोए यहां पर, और बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है इस हफ्ते में अपने रिजेक्शन पॉइंट के पास में लगभग 57,700, ये बैंक निफ्टी का एक रिजेक्शन है 57,700 का। यानी बैंक निफ्टी पिछले 4 सेशन लगातार अपने इस रिजेक्शन पॉइंट पर कंसोलिडेट और हैंगिंग बेस करता देखने को मिला है। यहां से कोई भी फर्दर पुश मिलता है मार्केट को, बैंक निफ्टी को, तो भैया हमारा टारगेट चल रहा है 58,400 बैंक निफ्टी के लिए। बहुत आराम से ये अचीवेबल नजर आता है। और जो इंपॉर्टेंट बेस लाइन है हमारे बैंक निफ्टी की वो आपको दिखेगी 57,070 पे, बल्कि 57,270 नहीं,
57,200। ये बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट बेस है। इस समय 57,700 के रिजेक्शन पर काम किया इस हफ्ते के अंदर। 58,400 आने वाले वीक्स में ये टारगेट नजर आता है बैंक निफ्टी में। लेकिन ये टारगेट क्यों अचीवेबल है और कैसे? ये दो लेवल जो मैंने अभी आपको बताया 57,200 और 58,400, ये दो लेवल्स किस बेसिस पर यहां पर बन सकते हैं? इसका इंपॉर्टेंट बेस और एक एकलौता बेस यूएस ईरान डील है। ऑलराइट, ये डील आज के दिन बताया जा रहा है कि हो सकती है। स्विट्जरलैंड में यूएस और ईरान की मीटिंग हो सकती है स्विट्जरलैंड में। इस मीटिंग में क्या फैसला आएगा वो डिसाइड करता है कि मार्केट आने वाली वीक में क्या परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस ने यही किया है। इस हफ्ते के लास्ट सेशन में आपको करेक्शन प्रोवाइड कर दी है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। देखो यार, मार्केट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्लीज इसको सही तरीके से समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। अब हम आगे आते हैं यस बैंक लिमिटेड के चार्ट पे। बैंक निफ्टी आप लोगों ने यहां पर देख लिया, दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है 57,200, 58,400। ये बैंक निफ्टी के दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब यस बैंक लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, सारे चार्ट्स हम यहां पर देखेंगे। पहले तो इधर देखो, ये यस बैंक लिमिटेड का चार्ट। यस बैंक ने क्या किया भाई? यस बैंक 25 रुपीज 50 पैसे का हम ये रिजेक्शन लेकर के चलते हैं। ये 25 रुपीज 50 पैसे यस बैंक लिमिटेड के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। पूरे 3 सेशन लगातार इस हफ्ते के इसी ट्रेंड को स्टॉक ने क्या किया है? रिजेक्ट किया है। लास्ट के 2 सेशंस में आपके पास सेलर्स बहुत ज्यादा आए हैं। ये कैंडल इंडिकेट करती है कि भैया मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, उसके अकॉर्डिंग में काम करूंगा। ये जो कैंडल आपकी बनी है लास्ट सेशन की, ये कोई डिसाइसिव मूव आपको यहीं से नहीं दे रही थी। ऑल्दो अगर मैं इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे, तो आप लोगों को नजर आएगा एक प्रॉपर कंसोलिडेशन साइडवेज पैटर्न पे 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़े बहुत बार भी यहां पर बना रहा है, जहां पे आपका एक इंपॉर्टेंट बेस बनता है अराउंड 25 रुपीज 30 पैसे पे, और रिजेक्शन बनता है 25 रुपीज 50 पैसे पे। ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का साइडवेज कंसोलिडेशन है 20 पैसे के अंदर अंदर। 25 रुपीज 30 पैसे के नीचे गिरावट, क्योंकि आपकी डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो आपको कोई डिसाइसिव मूव नहीं दे रही है। वो कह रही है भैया मार्केट जिस डायरेक्शन में दिखेगा मैं वहीं चल दूंगा। ये कह रही है यस बैंक लिमिटेड की फ्राइडे के दिन की कैंडल। तो अगर ऐसी कैंडल चीजें बताती है आपको, तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड आते हैं ब्रेकआउट के लिए। 25 रुपीज 50 पैसे मेरा क्रॉस करना जरूरी है, करता है तो मैं नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए जा रहा हूं। कोई भी गिरावट 25 रुपीज 30 पैसे के नीचे इंडिकेट करती है आपको लगभग 25 रुपए के आसपास का फॉल। तो यहां पर ये दो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मार्केट जिस डायरेक्शन पर रहेगा, क्योंकि आपके पास अनडिसाइसिव कैंडल है, आपको यस बैंक लिमिटेड भी उसी डायरेक्शन पर चलता देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब जहां पर स्टॉक ने रिजेक्शन दिया 25 रुपीज 50 पैसे, ये तो भैया हमें पता चल गया कि ये एक रिजेक्शन है। लेकिन भाई क्यों ये एक रिजेक्शन है? क्योंकि पास्ट के चार्ट्स पर भी आपको 25 रुपीज 50 पैसे एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन नजर आया है। यानी कि जो अभी हमने दो लेवल्स निकाले 1 आवर टाइम फ्रेम पर 25 रुपीज 50 पैसे 25 रुपीज 30 पैसे, ये कंसोलिडेशन बनना बहुत जरूरी है। ये कंसोलिडेशन रहता है, मार्केट अच्छा सस्टेन कर पाता है, तो यस बैंक लिमिटेड में हमारा टारगेट आने वाले वीक्स में लगभग बन रहा है 27 रुपए प्लस का। 27 रुपीज प्लस का टारगेट हमारे पास में आ रहा है। अगर 25 रुपीज 30 पैसे और 25 रुपीज 50 पैसे मार्केट की पॉजिटिविटी के साथ सस्टेन करता है, तो हमारे पास 27 रुपीज प्लस का टारगेट देखने को मिलेगा आने वाले वीक्स के अंदर। तो ये था यस बैंक लिमिटेड से रिलेटेड का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।